भक्तामर महास्तोत्र वर्तमान कलिकाल के अंदर वरदान है, और ऐसे महास्तोत्र का एक साथ सामूहिक पाठ हो तो विश्व के अंदर जो भी अराजकताएं हैं, अशांति है, युद्ध का तांडव है, उसको समाप्त करने में ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा संबल बनेगा। और 9 अक्टूबर सुबह 9:09 पर ये भक्तामर का सामूहिक पाठ हमारे परम आत्मीय प्रणाम सागर जी महाराज साहब की परम पावन भावना से जो भक्तामर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसका हमें अनहद आनंद है, बहुत खुशी है। और तमाम विश्व के लोग आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने के लिए 9 अक्टूबर को भक्तामर का सामूहिक पाठ करके आत्म कल्याण को प्राप्त करे, ये हमारा अंतःकरण से बहुत बहुत आशीर्वाद है। भक्तामर स्तोत्र की अचिंत्य महिमा है, इसके एक एक श्लोक का प्रभाव अद्भुत है। ज्ञान के लिए हो तो उसका एक श्लोक है, आरोग्य के लिए हो तो उसका अपना एक श्लोक है, कैंसर जैसी भयानक व्याधि के लिए भी अलग अलग श्लोकों के अंदर उसके निवारण के अद्भुत उपाय है। ये मंत्र शक्ति अचिंत्य है। एटम बॉम्ब में जो शक्ति होती है उससे अधिक शक्ति इस प्रकार के मंत्र गर्भित स्तोत्र में होती है, और सारे मंत्र गर्भित स्तोत्र का शिखर ये भक्तामर स्तोत्र है। उसका पठन करने से व्यक्ति को मन की, तन की और आत्मा की शांति अवश्य प्राप्त होती है। प्रणाम सागर महाराज साहब जो यह मुहिम चला रहे हैं, उनके बारे में आप क्या? प्रणाम सागर जी महाराज साहब बहुत उत्तम, संयमी, निर्मल और पवित्र आत्मा है, और उन्होंने भक्तामर को आत्मसात किया है। इसीलिए हम सभी उनको लाड और प्यार से भक्तामर बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। उससे आप कल्पना कर सकते हैं उनके रोम 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 के अंदर भक्तामर है, और बहुत ही सरल मना, हम तो बहुत ही साथ रहे हैं, और उन्होंने जो ये अद्भुत प्रकल्प शुरू किया है, हम उनके साथ हैं। उनकी पवित्र आत्मा को भी हम नमन करते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो शांति की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है और भाईचारे की बात करता है। इसी भावना को लेकर के भगवान महावीर के निर्माण के पहले 9 अक्टूबर को एक साथ एक आवाज में भक्तामर का पाठ किया जा रहा है। अलग अलग तो होता है, लेकिन जैसे एक साथ पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, एक साथ कोई घटना घटती है तो काफी जन हानि होती है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलके भक्तामर का पाठ करें, जिससे सारे भक्तों को अमरता का संदेश मिले, सारे भक्त सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना को लेकर के यह पाठ किया जा रहा है। इस पाठ में ना कोई जैन धर्म नहीं है, यहाँ तो प्राणी मात्र के लिए पाठ है। हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। सर्व संप्रदाय के लोग सुख शांति के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए इस प्रकार के भक्तामर का पाठ सारी दुनिया में किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है इस पाठ के प्रभाव से हम कोरोना से अपना बचाव कर पाए। यही भक्तामर का पाठ हमारे प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकता है। देखिए, आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज साक्षात मेरे परम गुरु हैं, और मेरे परमेश्वर गुरु सन्मति सागर महाराज के हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहां नेस्को में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था नेस्को में भक्तामर के बारे में। भक्तामर एक ऐसा ग्रंथ है जो चारों फिरकाओं को एक करता है। विश्व में एक ही ग्रंथ ऐसा है जो जैन समाज के चारों फिरका मानते हैं। और प्रणाम सागर महाराज का एक प्रण है कि हमें कुछ न कुछ बात पे एकजुट होना पड़ेगा, तो ही हमारा कल्याण होगा। और भक्तामर एक ऐसा ग्रंथ है जो आदमी के सभी दुखों को दूर करता है। हर दुख को दूर करने की दवाई भक्तामर के स्तोत्र में है। और उस ग्रंथ को लेकर के भक्तामर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज ने बहुत डीप में उसका अध्ययन किया है। 48 गाथा है, और 48 दिन तक मौन रह के उन्होंने इस गाथा का अध्ययन किया है। आप कभी भी भक्तामर वाले बाबा YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा।
ऐसे हमारे आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज 9 तारीख को 9:09 को भक्तामर दिवस के रूप में विश्व में उसको प्रचलित करते हैं और हर मंदिर में वो एक आह्वान करते हैं कि आप भक्तामर का पाठ कीजिए। हर आदमी जो मंदिर में नहीं जा सके अपने घर पे भक्तामर का पाठ करे, और ये जो समय दिया है वो एकदम सुख रूप से समतोल करके है, और भक्तामर का पाठ करने का मेन उद्देश्य विश्व की शांति है। ये भक्तामर से जैसे हमारे सब के दुख दूर होते हैं, हर एक गाथा में हर एक दुख दूर करने की क्षमता है, तो वही भक्तामर आज विश्व में जो सब चल रहा है वो अहिंसा को बंद करने का एक प्रण है, विश्व को सुखी करने का एक बहुत बड़ा प्रण लिया है। उसके साथ मैं गुरुदेव के साथ हूं, और इस कार्यक्रम को जितना हो सके उतना हमें प्रचलित करना है, और आप मीडिया वालों ने हमें जो साथ और सहकार दिया है, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।